एसके न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय मौर्य। आज हम आपको कानपुर में संपन्न हुए उपचुनाव के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं, आज 20 नवंबर है और कानपुर की सीसामऊ विधानसभा चुनाव में उपचुनाव संपन्न हुए हैं। यह विधानसभा काफी अरसे से समाजवादी पार्टी की झोली में थी। आज लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। यह मत किधर गया, किसको मिला, ये तो आगामी 23 तारीख को पता चलेगा। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी इस विधानसभा में अपनी बादशाहत को कायम रख सकती है या फिर कमल का फूल सीसामऊ विधानसभा में खिलने वाला है। कुछ आंकड़ों पर गौर करें तो मैं आपको बता दूं, 2,71,042 मतदाता वाली ये सीसामऊ विधानसभा, जिसमें महिला मतदाता 1,27,273 और पुरुष मतदाता 1,43,768 और जो नए वोटर हैं उसमें 2,730 नए वोटर है, थर्ड जेंडर एक। अगर हम इन मतदाता जो टोटल मतदाता हैं उसको हम एक प्रतिशतता में अगर हम कन्वर्ट करें तो यहाँ पर जो आबादी है 45% मुस्लिम है, 25% सामान्य है, 16% दलित और 14% में ओबीसी और अन्य जाति है। और ये ऐसी विधानसभा रही है जहां पर पिछले 3 पंचवर्षीय योजनाओं से जब से परिसीमन हुआ है 2012 से, तो यह जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे इरफान सोलंकी यहां से विजयी होते रहे। अब मैं आपको बता दूं, आज इस पूरे विधानसभा उपचुनाव में मतदान कराने के लिए 48 मतदान केंद्र और 275 बूथ बनाए गए थे, जहां पर लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। और यहाँ पर एक ऐसी विधानसभा रही जहां आज पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 9 विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहे हैं। उसमें खैर और कानपुर ये एक ऐसी विधानसभा रही जहां पर सबसे कम प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें पीडीए यानी सपा की प्रत्याशी नसीम सोलंकी और बहुजन समाज पार्टी से वीरेंद्र कुमार और भारतीय जनता पार्टी से सुरेश अवस्थी, सभी जन पार्टी से अशोक पासवान और एक निर्दलीय प्रत्याशी कृष्ण कुमार यादव, यानी कि टोटल 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। अब हम बात करते हैं मतदान प्रतिशतता की। अगर हम पिछले आंकड़ों पर गौर करें, यानी 2012 से अगर हम इस विधानसभा को देखें तो जो आंकड़े निकलकर हमारे सामने आते हैं, तो 2012 में टोटल जो मतदान हुआ था उसमें 54.19% वोट पड़े थे, जिसमें समाजवादी पार्टी को 42.17% और भारतीय जनता पार्टी को 27.50% वोट मिले थे और कांग्रेस को 16% मिले थे। यही अगर हम 2017 की बात करें तो टोटल जो मतदान हुआ था 57.1%, जिसमें समाजवादी पार्टी को 46.6%, भारतीय जनता पार्टी को 43.8% वोट मिले थे। अब 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में टोटल जो मतदान हुआ था 57.15%, जिसमें समाजवादी पार्टी को 50.68 वोट और भारतीय जनता पार्टी को 42.83% वोट मिले थे। अब ये उपचुनाव 2024 है, क्योंकि कुछ आपराधिक केस पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर साबित हुए, जिसको लेकर वो भी जेल में है और इसी वजह से
सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। अब जो 2024 का विधानसभा चुनाव आज संपन्न हुआ, जहां पर आज लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया, वो एक अलग प्रकार का रहा। अगर हम पीछे 3 पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें, मतलब कहने का 2012 से 2022 तक, तो इस बार जो चुनाव शाम 5 बजे तक जो मतदान हुए हैं वो 49.03। इस कहने का मतलब ये है कि 50% से कम मतदान हुआ है। यह एक बहुत चिंता का विषय है। कम मतदान कहीं न कहीं कुछ परिवर्तन के संदेश देता है। अगर हम अपनी बात को कहें, एक आकलन में करूं, तो हमें लगता है कि इस बार सीसामऊ विधानसभा में परिवर्तन होने के अंदेशा दिखाई दे रहा है। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो आगामी 23 नवंबर ही इस बात को तय करेगा। लेकिन आंकड़ों के आधार पे हमने अपनी बात को रखा। यह कितनी सच साबित होगी, यह तो 23 नवंबर को मतगणना के उपरांत ही इस बात का निर्णय हो पाएगा कि आखिरकार जो हमने कहा है उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन कहीं न कहीं हमें जो लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी की बादशाह सीसामऊ में खिसकने वाली है, ऐसे आंकड़े बयां करते हैं। हम लोगों ने काफी नजदीक से लोगों से वार्ता की और उनके विचारों को भी जानने की कोशिश करी, और हमारे संवाददाता भी फील्ड में रहे। हमारे संवाददाताओं ने जो रिपोर्ट आज हमको दी, उसमें चौंकाने वाले तथ्य भी हमको नजर आया। तो हमने सोचा कि लाइव के माध्यम से अपनी बात को हम आप लोगों तक रखें। अब मेरे इस आकलन में कितनी सच्चाई है, ये तो आगामी 23 नवंबर ही इस बात को तय करेगा। तब तक के लिए आप इंतजार करिए और देखते रहिए SK न्यूज खबर आपकी। नमस्कार।